जय साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त वीबी कनव। ये जो मैं एक आपको सुबह का रूटीन दिखा रहा हूं हमारे घर का, वो जो बाहर पहले वीडियो आया उसमें हमारे घर में एक बेल लगी हुई थी इस तोरी की, घिया तोरी बोलते हैं इसको। तो अब घिया तोरियाँ इसमें लगी हुई थी 5-6, लास्ट की हुई है, बाकी तो गुएँ खा जाती हैं बाहर। तो ये घिया तोरी को छील के अब हमारे मैडम इसको काट रहे हैं। देखो स्पीड कितनी है। अब इसमें देख रहे हैं कोई और बच तो नहीं गई। तो ये जो घिया तोरी की आज सब्ज़ी बनेगी मक्की की रोटी के साथ, और जो घर में मलाई है उसका मक्खन बनेगा। ये ऊपर कढ़ाई रख दी है गैस जला के, तो इसमें डाल दिया सरसों का तेल। सरसों के तेल में अब ये जो घिया को तोरी है उसी में टमाटर भी काट लिए हैं, और उसके बाद अब ये आ गई है जी हरी मिर्च की बारी है। ये अब हरी मिर्च काटी जा रही है कैंची के साथ। तो कैंची के साथ हरी मिर्च इसके अंदर ही काट ली है। अब इस पे आग जला के जो तेल रखा हुआ है उसको गर्म किया जा रहा है। अब इसमें ये डाल दिया है हींग, थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब इसके बाद आएगा नंबर मसालदानी से जीरे का। ये इसमें अब जीरा डल गया है। अब ये डल गया है इसमें अंदाजे से हल्दी पाउडर। अब ये डल गया नमक जी। नमक के बाद नंबर आ गया मसाले का, गरम मसाला इसमें डाल दिया गया है। तो आप देखते जाइए कैसे डलते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ आइडिया से काम चलते हैं। ये इसमें डाल दी गई है जी देगी मिर्च MDH की। ये कोई मशहूरी नहीं है, वैसे ही हम यूज़ करते हैं, इससे कलर बड़ा अच्छा आता है सब्ज़ी का। ये नहीं है तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब जो सब्जियां काट रखी थी वो डल गई हैं इसमें कढ़ाई में। सब्जियां डल के अब ये जो घर की बनी होती है ना घिया तोरी, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। बाहर से बाज़ार से लाओ ना तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। एक तो इसमें मॉइस्चर बहुत होता है, तो ये अपने मॉइस्चर से ही बन जाती हैं। तो आप देखोगे कैसे बनेगी। तो ये टमाटर सब इसी के अंदर डाल दिया, कोई अलग नहीं काटा। अब इसको ढक दिया है जी। अब आ गई मलाई की बारी। तो जो हम दूध आते हैं उसमें से जो गरम मलाई उतार लेते हैं। अब ये इंडक्शन है, इंडक्शन के ऊपर पानी गर्म हो रहा है और मलाई डाल दी गई है जी मिक्सी में। अब इसका बनेगा मक्खन और बाई प्रोडक्ट। तो दूध तो हम पी लेते हैं, जिसकी चाय वगैरह बन जाती है, दूध बन जाता है। अब इसमें डाल दिया ये गर्म पानी, इसको धो के जो मलाई वाला है उसके अंदर डाल दिया है, उसको ढक दिया है। तो ढक के आगे मिक्सी की बारी। ये जो मिक्सी हमारे पास कई साल पुरानी है, चल रही है, एक बार ख़राब हो गई थी, दोबारा फिर ठीक हो गई है। तो ये मिक्सी चला दी गई है जिससे कि अब इसमें से मक्खन निकलेगा। दूध का जो घर में ना उसके काफ़ी बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं। दूध पी लो, उसकी चाय बन गई है। मलाई जो है उसको उतारो, उससे एक तो ये जो फैट है ना वो कम हो जाती है दूध की। जो कई लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो इसके लिए ये दूध मलाई का निकाला हुआ तो ये बढ़िया रहता है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि मलाई का दूध निकालो। तो मिक्सी चल के अब उसमें मथा जा रहा है। तो अब देखा जाएगा कि जब इसकी थोड़ी सी ऐसे ना सॉलिड सा महसूस होने लगे तो अब उसको देख लो निकाल के। देखो ये बन गया है मक्खन इसका। अब इसको थोड़ा ऐसे लेफ़्ट राइट करके ना तो मक्खन हो जाता है इकट्ठा। जब मक्खन इकट्ठा हो जाए तो फिर उसको निकाल लो। तो इसका जो मक्खन है उसको गर्म करके देसी घी बन जाएगा। तो ये देखो जी, ये कढ़ाई एक और आ गई है, इसको धो लिया। धो के ये जो सारा मक्खन निकला है तो मक्खन इसमें डाल दिया गया है। तो इससे हमें देसी घी जो है ना बाज़ार से कम ही लाते हैं, घर का ही बन जाता है। दूध है हमारा 60 रुपये किलो लेते हैं हम। तो इंडक्शन भी चलाते हैं। ये आ गया दूध वाला दूध दे गया है। इंडक्शन में रख के इसको हम एक बार हमने देख लिया है कि कितना टाइम लगता है इसको बॉयलिंग में। अब इंडक्शन का ये फ़ायदा है, इसमें लगा दो टाइमर,
ये जो टाइमर तकरीबन हम 8 मिनट का लगाते हैं। 8 मिनट के टाइमर में ये दूध हो जाता है 6, 7, 8। हाँ, 8 मिनट का टाइमर लगा के ना फिर इसको भूल जाओ, अपने आप ये दूध बाहर नहीं गिरता। तो एक बार एक दिन आप देख लो कितने मिनट लगते हैं, उसी के हिसाब से आप अपने दूध का टाइमर लगा लो। अब ये देखो मक्खन कर लिया अलग, उसमें से ये जो बाकी निकला है ना लस्सी वगैरह, उसको अलग कर लिया है। अब मक्खन में से थोड़ा सा तो हम निकाल के रख लेंगे रोटी को चौपड़ने के लिए, और बाकी मक्खन को कर लिया जाएगा गर्म। अब देखो ये मक्खन हो गया गर्म, उधर सब्जी बन रही है। अब जो जो लस्सी है वो उसको अलग गर्म किया जा रहा है, इसका बनेगा पनीर। तो एक दूध से कितने प्रोडक्ट हो गए? दूध, चाय, मक्खन, देसी घी, पनीर। और पनीर का एक और उसका और बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो मक्खन गर्म करके ना इसमें से घी निकल जाएगा, घी के नीचे जो बचेगा ना उसका एक उसमें आटा भून के डाल के थोड़ी सी शक्कर डालो, उसके लड्डू बन जाते हैं मीठे, वो भी खाए जाते हैं। कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती घर में। तो यही एक अच्छी गृहिणी का काम है। अब देखो वो जो लस्सी थी ना उसको गर्म किया, उसमें डाल दिया थोड़ा सा विनेगर, वाइट विनेगर, उसको हिलाया। अब ये जाएगा फट, इसको फिर छान के छलनी में, तो इसका बन जाएगा पनीर। ये चल रहा है जी, दूध गर्म हो रहा है, 1 मिनट रह गया, ये अपने आप बंद हो जाएगा इंडक्शन। इसका ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक दिन आपको ध्यान रखना है। ये देखो जी देसी घी बन रहा है, देसी घी वो बन गया, ऊपर ऑयल सा आ गया है। तो देसी घी उसको जब ठंडा करके उसको छान लेंगे। चलो ये दूध हो रहा है गर्म, ये बन गया जी पनीर। देखो वो जो मक्खन का में से वो पानी निकला था ना, उसको गर्म के ये पनीर इसका बन गया। पनीर की भुर्जी बन जाती है। थोड़ा सा अगर उसको कपड़े में दबा के रखो तो उसके बाजार जैसे पीस जैसे भी बन जाते हैं। तो कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। ये हमारा सुबह का रूटीन चल रहा है। एक मशीन चल रही है, देखो ये घरवाली हमारी मशीन की तरह कर रही है काम। तो कितनी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। देखो मक्खन, घी बन रहा है, उधर सब्जी बन रही है। पीठ भी इसकी दर्द करती है, फिर भी बेल्ट लगा के लगी हुई है अपना पूरी मेहनत के साथ। ये बन गया जी पनीर इसका। ये इधर दूध गर्म हो गया है, इधर ये देसी घी का वो चल रहा है। उधर साथ साथ में अगर ये सब्जी है, वो देखो उसने कितना उसमें से पानी निकला है सब्जी में से, उसी पानी में ये पक जाती है। तो बड़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है। कई लोगों को ये नहीं अच्छी। घर के में अगर घिया वगैरह हो ना, ये देखो ये जो था वो उसका लस्सी सी निकली थी ना, उसको अब छलनी में छान दिया गया है। तो और इसको अब पनीर की सब्ज़ी बन जाएगी। और जब भी अभी इसको पानी में ठंडा कर लिया है, इधर हमारा दूध उबल गया है। तो ये भी एक सुबह सुबह भी काम चलते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि घर के काम कैसे होते हैं। तो ये आ गया जी पनीर, इधर उबल गया है दूध हमारा। तो अब दूध या ठंडा हो जाएगा, इसको रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में से फिर उसकी निकल जाएगी मलाई शाम को या कल को। तो एक दिन हम एडवांस रखते हैं दूध। ये जो बन गया जी देसी घी। इधर ये कल का पुराना आटा पड़ा है गेहूं का, अब ये हो गया ठंडा। गरम गरम मत डाल देना कभी उसके प्लास्टिक में, कि ठंडा करके डालते हैं, फिर मत कहना कि बताया नहीं जी, गरम गरम ही डाल दिया। ये देखो जी ये ठंडा होके इसमें डल गया है। और ये जो उसके नीचे से ये बचा है ना, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये हो गया है। देखो सुबह सुबह कितनी मेहनत होती है जी। तो ये हमारा घी देखो ऐसे हो जाता है। इसको जो नवरात्रों में ज्योत जलाते हैं उसके लिए भी ये काम आ जाता है। बाकी खाते भी रहते हैं इसको घर में ना, कोई कुछ बनाना है तो घर के यूज़ के लिए बाहर से हम कम ही लाते हैं, घर में ही इसका
इस्तेमाल हो जाता है। ये देखो जी सब्ज़ी बन गई है। सब्ज़ी अब लास्ट स्टेज पे ही है मेरे ख्याल में। अब आ गया जी मक्की की रोटी इसके साथ बनेगी। अब देखिए पंजाब स्टाइल देसी मक्की की रोटी कैसे बनती है। वैसे तो चूल्हे पे बनती है ज़्यादा बढ़िया, तो शहर है थोड़ा सा इसलिए गैस अब आ गए हैं, चूल्हे हो गए हैं बंद। वो तो पुराने ज़माने में हमारी माएँ थी, वो चूल्हे पे बैठ के धुएं में बनाती रहती हैं। आज थोड़ा मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो ये भी पानी थोड़ा सा इसको ल्यूक वार्म कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से लेडीज़ को अपना हिसाब होता है कि कितना रखना है। अब देखो जी एक चूल्हा हमारा ख़राब है, 3 जल रहे हैं। ये आ गया जी लस्सी तैयार हो रही है। लस्सी दही का पैकेट आ गया वेरका का आधा किलो का, इसको निकाल लिया है। इसकी बनाई जाएगी लस्सी। बिकॉज़ सब्जी, मक्की की रोटी, मक्खन और लस्सी ये सुबह सुबह नाश्ते में हमारे चलता है कई बार। तो बिकॉज़ आपको पता है पंजाब में मक्की की रोटी का तो प्रचलन है ही। तो मक्खन इसमें और दही इसमें थोड़ा डाल दिया है। अब मधानी है ये लकड़ी की हमारे पास, उसको चलाया जा रहा है। तो इसकी बन जाएगी लस्सी। लस्सी के साथ फिर मक्की की रोटी का मज़ा। मन करे कि ऐसा ही नाश्ता डेली मिल जाए, ताज़ा ताज़ा, फ्रेश फ्रेश। तो ये लस्सी का प्रोसेस चालू है। तो ये फ़िल्टर में से अब वो जो बनाया था ना, मथा था हमने दही, तो इसमें डाला जाएगा पानी। तो पानी डालने के बाद ये बन गई है जी लस्सी। ये थोड़ी गाढ़ी है लस्सी, तो उसके हिसाब से देख लेना पानी। वो ब्रोकली है, वो हम गए थे वहाँ पे, आपको मैंने वीडियो भी दिखाया था। लाहौल से एक खेत में वो हार्वेस्ट कर रहे थे ब्रोकली और उसको फूल गोभी। तो वहाँ से हमने 100 रुपये की उन्होंने आधा बोरू दे दिया हमें। तो सब्जी हो गई है तैयार जी। इधर 2 तवे, तीसरा तवा भी रखा गया, चौथा हमारा चूल्हा ख़राब है, वरना वहाँ पे एक तवा रखा है। लो जी ये मक्की का आटा ऐसे इसको गूंदा जाता है। पंजाबी में बोलते हैं मलना, इसको ऐसे गूंद के ना। तो ये जो डेली बनाते हैं लेडीज़, उनको हिसाब होता है कितना पानी डालना है। तो इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि जी 1 कप ले लो जी, आधा कप ले लो। ये अपना जो डेली का प्रैक्टिस है ना, उससे आती हैं ये चीज़ें। तो ये देखो जी मक्की की रोटी, काफ़ी लोग ना ऐसे कोई हाथ में पन्नी सी लेके नीचे रख के बनाते हैं, लेकिन पंजाब स्टाइल मक्की की रोटी ऐसे बनाई जाती है। ये आपको मैं दिखाऊं, ऐसे बन गई रोटी, तवा हो गया गर्म, उस पर रख दी रोटी। चूल्हे पे तो 2 ही रोटी बनती हैं, लेकिन गैस पे इसकी थोड़ी हीट कम होती है, इसलिए इस पे 3-4 बन जाती हैं। लेकिन ये जो बनाने वाला है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी रोटी संभाल सकता है। कई लोग तो 1-1 बना के संभाल लेते हैं, लेकिन हमारी मैडम थोड़ी जल्दी काम निपटा देती है, तो इसलिए ये 2 रोटी बन गई। अब ये तीसरी तैयार हो रही है। जैसे जैसे रोटी बनती रहेंगी उसको सेका भी जाएगा, पकाया भी जाएगा, तो इससे जल्दी काम हो जाता है। लेकिन इसके लिए एफिशिएंसी आपके पास और एनर्जी काफ़ी होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये रोटी कोई कच्ची रह जाएगी, कोई जल जाएगी। ये हिसाब किताब डेली लेडीज़ को होता है कि कैसे इस काम को उन्होंने मैनेज करना है। ये देखो ले लिया खुरचने से इसको कर दिया पलटी पहली को। अब हो गई जी दूसरी पलटी, और तीसरी अभी लास्ट में डाल लिया, अभी वो नहीं हुई है। ये जजमेंट है, सिर्फ घर की जजमेंट। जैसे ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए जजमेंट हो जाती है ना, उसका दिमाग अपने आप काम करता है, वो कुछ सोचता नहीं है कि कैसे करना है, बस आइडिया होता है कि अब ये इतनी पक गई हो गई, इतने मिनट सेकंड का कोई हिसाब नहीं होता। सिर्फ माइंड का जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो अपने आप जो बॉडी है ना उसको डायरेक्शन देता रहता है कि ऐसे करो ऐसे करो। अब देखो आटा है, ये भी जजमेंट से हाथ बता देते हैं कि अब गूंद गया है, तो इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे कम नहीं करना, पानी कितना डालना है
ये जो रोटी हो गई है पलटी, वो तीसरी वाली भी हो गई है, उसको भी अब पलटी किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी मेरे ख्याल में कच्ची है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लग रही हैं। लो जी, ये भी पलटी हो गई। पहली वाली रोटी तो मेरे ख्याल सेकने के लिए भी तैयार हो गई है। तो ये देखो जी, तवा हटा दिया, जो नई रोटी बनी थी वो उस पर रख दिया गरम तवे पे, और ये हो रही है गरम। इस पे मीन्स जो फ्लेम है ना, फ्लेम के ऊपर इसको क्या कहते हैं, रोस्ट किया जाएगा, पकाया जाता है इसको फ्लेम के ऊपर। पहले तवे के ऊपर पकाया जाता है एक साइड से, फिर दूसरी साइड से, फिर इसको ऐसे फ्लेम के ऊपर एक साइड से, फिर दूसरी साइड से। ऐसे बनती है मक्की की रोटी पंजाब स्टाइल। तो इसके लिए भी बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल हमारे मैडम को हो गए हैं ये रोटियां बनाते हुए 30-35 साल। तो ये 30-35 साल की रोटी बनाने का जो तजर्बा है ना, वो 1-2 दिन में तो आएगा नहीं। उसके लिए करनी पड़ेगी आपको मेहनत और प्रैक्टिस, और रोज़ रोटी बनाते बनाते आपको सब आइडिया हो जाता है कि कब रोटी एक साइड से पक गई है, कब दूसरी साइड से पक गई है, कब इसको उतार के उस पर रखना है। तो 3-3, 4-4 रोटियां इकट्ठी बन रही हैं। ये बंदे हम खाने वाले 2 हैं, 2-2 रोटियां खाते हैं। 4-5, 6, 2-4 हम पक्षियों के लिए बना लेते हैं। तो बच्चे तो आजकल के मक्की की रोटी को देखते नहीं हैं। उनको कहो मक्की खा लो तो मुंह बनाते हैं, अगर कहो कॉर्न खा लो फिर वो खा लेते हैं। तो ऐसा आजकल का ज़माना आ गया है। आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, पता नहीं अब आप लोगों के घर में भी ऐसा ही है या नहीं है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लो जी, ये 3 रोटियां और एकदम साइमल्टेनियसली तैयार हो रही हैं। तो ये बन गई सब्जी, 2-3 ये रोटियां बनी हुई हैं और लस्सी डल गई है। अब ये सब्जी डाल दी गई है कटोरी में। कटोरी में सब्जियां डालने के बाद इसको परोसा जाएगा। मैं भी खाऊंगा, मैडम भी खाएंगे, बच्चे तो नहीं खाते हैं। कभी कभी मन होता है खा भी लेते हैं, अदरवाइज़ तो वो तो पिज़्ज़ा बर्गर ऐसा चीज़ उनको पसंद है ज़्यादा, मैदा, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। तो मक्की की रोटी ये ना डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाती है। ये आ गई जी हरी मिर्च, और ये रख दी है चम्मच, और सब्जी डल गई है। अब इसमें मक्की की रोटी बन रही है, बन गई है सपोज़ करो। तो वो रोटियां इसमें रखी जाएंगी। ये जो रात का आटा बचा हुआ था गेहूं का, अब इसको डाल दिया तवे पे, इसका ये बन जाएगा। और बाहर पक्षियों के लिए व कुत्तों के लिए इसको डाला जाएगा। ये जो मक्खन हमने निकाला था ना, जो एक साइड में रख लिया था, उससे इस रोटी पे लगाया जाता है और थोड़ा उसमें दिया जाता है। यही है पंजाब स्टाइल नाश्ता। हमारे पंजाब में ऐसा ही नाश्ता लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, देसी स्टाइल। और अगर आप होटलों में ये खाना खाओगे ना, तो बस आपको मिलेगा 100-150 रुपये का। अब वो जो देखो, वो जो देसी घी के नीचे बचा हुआ था ना, उसका इस्तेमाल किया जाए। अब ये आटा भुना जा रहा है। आटा भून के जब ये ब्राउन सा हो जाएगा ना, ये देखो ब्राउन हो गया है, फिर इसमें मिक्स की जाएगी शक्कर। शक्कर मीन्स चीनी नहीं, वो जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, वो वाली। अब ये देखो, वो जो बचा हुआ था ना, उसको गर्म करके उसके अंदर ये आटा भून के डाल दिया है। आटा भूनने के बाद डालने के बाद अब इसमें डाली जाएगी शक्कर। शक्कर बढ़िया होती है, इससे ना जो शुगर है ना, वो नहीं होती। जो चीनी होती वाइट वाली ना, उससे हो जाती है शुगर। इससे हो तो जाती होगी, लेकिन कम चांसेस है। बिकॉज जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग थे ना, वो यही इस्तेमाल करते थे। चीनी तो बाद में कभी कोई गेस्ट आ गया जी, तो उसको चीनी की चाय बना दो। तो ये देखो, अब लड्डू है, इसको लड्डू बनाए जा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें मॉइस्चर कम है, पकड़ नहीं रहा है ये लड्डू ना, आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। तो ये जो लड्डू बन गए, अब इसमें थोड़ा देसी घी डाल के इसको किया जाएगा मॉइस्ट।
मॉइस्ट करने के बाद अब फिर इसको जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, तो थोड़ा जब ठंडा हो जाएगा ना फिर इसके बन जाएंगे लड्डू। लड्डू भी हम खा लेते हैं। देखो कोई चीज़ वेस्ट नहीं गई, ना वो लस्सी की वेस्ट, उसका पनीर बन गया। पहले दूध आया, दूध की मलाई, मलाई से मक्खन, मक्खन की जो लस्सी है उससे बना पनीर। जो मक्खन निकला है उसको रोटी पे भी लगाया जाएगा, और जो गरम किया उसका देसी घी बन गया, और जो वो उसका नीचे बचा उसके लड्डू बन गए। तो खाने के बाद ये लड्डू हम कभी कभी खा लेते हैं। आप लोगों ने ये हमारे घर का रूटीन देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो वैसे ही मैंने डाल दिया। थैंक्स फॉर योर टाइम।